मम्मी। लगता है मम्मी किचन में है। मम्मी। अरे आ गई वंदना। हाँ मम्मी, आज का मेरा दिन ना बहुत अच्छा गया। आपको पता है आज क्या था? क्या था? मम्मी, मैंने आपको कल बताया तो था कि मेरा जूडो का मैच है, आप भूल गई? अरे हाँ, तुमने बताया था ना कि जूडो का मैच था। कैसा गया तेरा मैच? तुम्हें पता है फिर क्या हुआ? वो ना मेरे को। अरे रुक वंदना, शायद मेरे ख्याल से ये उठ गया है। मैं उसे दूध पिला देती हूँ। तू एक काम करियो, कपड़े चेंज कर ले और खाना खा लियो, मैंने बना दिया है, ठीक है? मम्मी को तो मेरी पड़ी ही नहीं है। मम्मी ने एक बार भी नहीं पूछा कि मेरा मैच कैसा गया, सीधा अंदर चली गई। और मैं मम्मी को कितनी एक्साइटेड होके बता रही थी कि मेरे मैच में ट्रॉफी आई है, लेकिन मम्मी ने तो मेरी सुनी ही नहीं। अब मम्मी ना मेरे से प्यार करती नहीं है पहले की तरह। अरे वाह वंदना, ये ट्रॉफी तुम्हें मिली है? हाँ पापा, ये ट्रॉफी ना मुझे मिली है। आज मेरा जूडो का कंपटीशन था तो उसमें मैं फर्स्ट आई थी। अरे वाह, वेरी गुड वंदना। अरे नेहा, हाँ क्या हुआ? तुमने मुझे बताया नहीं कि आज वंदना का मैच था, और देखो वंदना ने ट्रॉफी भी जीती है। अरे मुझे खुद ही नहीं पता था। वंदना बेटा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं ना सीधा स्कूल से आप ही के पास आई थी बताने के लिए कि मेरी ये ट्रॉफी आई है, लेकिन आपके पास टाइम कहाँ होता है। आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, आप सीधा यूप के पास चली गई। और मैं तो कितनी एक्साइटेड थी आपको बताने के लिए, पर आप तो ये भी भूल गई थी कि आज मेरा मैच था। वंदना, मेरे पास 100 काम होते हैं, तुम्हें तो पता ही है। यूब इतना छोटा है, मेरे को उसके चक्कर में कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। तुम्हें मुझे दोबारा आके बताना चाहिए था ना। पर मम्मी, आपको एक सच बताऊं, आपका ना आजकल मेरे पे ध्यान ही नहीं रहता है, सारा ध्यान आपका यूप पे ही रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है वंदना बेटा, तुम गलत समझ रही हो। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया था तो तुम मुझे दोबारा आके बता देती। रहने दो मम्मी, बस हो गया। अब इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? अरे नेहा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था कि आज वंदना का मैच था। और हाँ, मानता हूँ तुम यूब के चक्कर में बहुत बिजी रहती हो, लेकिन वंदना पे भी ध्यान देना पड़ेगा। कहीं उसे ऐसा ना लगने लग जाए कि घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ, तुम ध्यान रखना। मम्मी, मम्मी मेरे को ध्रुवी के बर्थडे पार्टी में जाना है और मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है अच्छी सी। प्लीज मुझे ड्रेस खरीदवाने ले चलो। ये वंदना, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। अब तो तुम्हारे पापा भी ऑफिस गए हुए हैं जो तुम्हें ड्रेस दिला लाते। और घर में छोटा बच्चा है, उसे छोड़ के मैं कैसे जाऊं? तुम्हारे पास इतनी सारी ड्रेसेस पड़ी हुई है, उनमें से ही कोई पहन लो, ठीक है? ठीक है मम्मी। मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा, ओ। अरे यार, आज ना मूड बहुत खराब है। आज तो तेरी मम्मी ने तेरी बहुत तारीफ करी होगी ना, क्योंकि तू जूडो में फर्स्ट जो आई थी और तुझे ट्रॉफी भी तो मिली थी। तारीफ? काहे की तारीफ? मम्मी ने तो मुझसे पूछा भी नहीं कि तेरा मैच कैसा गया। अरे मैच तो छोड़, मम्मी को तो ये भी नहीं पता था कि मेरा आज मैच है। और पता है, जब से मेरा भाई यूं हुआ है ना, तब से तो मम्मी मेरे पे ध्यान दे ही नहीं रही। पूरा ध्यान ना उसी पे लगा रखा है, 24 घंटे उसी के पास रहती है। मेरी तो कोई टेंशन ही नहीं है उनको। हाँ वंदना, तू सही कह रही है। हम बड़ों के साथ ना हमेशा ऐसे ही होता है। अब तू मेरे घर पे ही देख ले, मेरी छोटी बहन पीयू पे ही मेरे मम्मी पापा सारा ध्यान देते हैं, मुझ पे तो कोई ध्यान ही नहीं देते। हाँ यार, ऐसे ही होता है। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मम्मी मुझसे प्यार ही नहीं करती है। अरे वंदना, ये तुम कैसे उठा रही हो यूब को? ऐसे नहीं उठाते, वो छोटा है अभी। ठीक है मम्मी, सॉरी। ठीक है, जाओ अपना होमवर्क कर लो। अरे यार, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ, कौन सी वाली पहनूं, ये या फिर ये। एक काम करती हूँ, मम्मी से पूछती हूँ। मम्मी, क्या
हुआ वंदना, तू इतनी जोर से बोल रही थी? पता है कितनी मुश्किल से सुलाया है उसको अभी। अरे मम्मी, मैं युग को परेशान करने थोड़ी ना आई थी। मैं तो ये पूछने आई थी कि मैं ध्रुवी की पार्टी में ये पहन के जाऊँ या फिर ये, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ इन दोनों में। अरे पहन लो ना कोई सी भी, दोनों अच्छी हैं, कोई सी पहन लो। चलो चलो। फालतू में मैंने मम्मी से पूछ लिया, उन्हें बताना तो था नहीं, उल्टा उन्होंने मुझे और डांट दिया। इससे बढ़िया खुद ही पहन लेती अपनी मर्जी से। अरे मम्मी, आप यहाँ आओ। मैं कितनी देर से आई हुई हूँ, मुझे भूख लग रही है, आप मुझे खाना दे दो। बहुत देर से आई हुई है तो खाना डाल लेना, मैंने किचन में बना के रखा हुआ है खाना। वंदना तो इतनी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, अपने आप ही कुछ काम कर लिया कर। तुझे पता है मुझे युग का भी इतना सारा काम होता है, क्या क्या देखूंगी मैं। जा अपने आप खाना डाल ले, मैंने बना के रखा हुआ है किचन में। मम्मी, अरे वंदना, चलो बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं। नहीं पापा, मेरा मन नहीं है। क्यों मन क्यों नहीं है? चलो ना। नहीं पापा, मन नहीं है मेरा। अरे चलो ना, वैसे भी कितने दिनों से हम बाहर ही नहीं गए हैं। पापा, एक बार मम्मी से तो पूछ लो, पैसे भी युग की वजह से। अरे नेहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे तुमने वंदना को नोटिस किया है? वो आजकल कितनी उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी है। नेहा, मुझे ऐसा लग रहा है वंदना को शायद ऐसा फील होने लगा है कि हम उससे प्यार ही नहीं करते हैं, हम सिर्फ योग से प्यार करते हैं। हाँ आप सही कह रहे हो, मैं बात करूंगी वंदना से, उसे समझाऊंगी मैं आज। ठीक है, अब इसको लो, इतना भी रो रहा है। चलो, जाओ पापा के पास। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। वंदना बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें अपने से बहुत दूर कर दिया है। एक्चुअली युग के आने के बाद मेरा ज्यादातर ध्यान उसी पर रहता है, वो बहुत छोटा है ना। पर लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखना, तुम मेरे लिए जितनी पहले इम्पोर्टेंट थी ना, आज भी तुम मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट हो और हमेशा रहो। लव यू मम्मी। लव यू टू बेटा।